हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 रे ऑप्टिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग दर्पण पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले वो लेक्चर देखें, उसी के बाद लेक्चर नंबर 14 को स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आपको इनके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं बुक का, राजस्थान बोर्ड की बुक का जो एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर नंबर 11 के रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ आज का टॉपिक है दर्पण पर आधारित प्रश्न। दर्पण पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले फॉर्मूले हमारे पास में देखिए क्या क्या यूज़ होंगे। पहला फॉर्मूला है हमारे पास में F = R/2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या उसके बटे में 2। ओके, 1/F = 1/U + 1/V। F फोकस दूरी, U वस्तु की दूरी, वस्तु मतलब बिंब, और V मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? दर्पण से। M आवर्धन होता है, आवर्धन का मान कितना होता है? HI/HO। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसके बाद M बराबर क्या होगा हमारे पास में? -V/U, -V/U। वैसे मैं चाहूँ तो इन फॉर्मूलों को और बढ़ा सकता हूँ। -V/U के साथ साथ में यहाँ पे F के रूप में, U के रूप में, V के रूप में, तीनों के रूप में भी ला सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर F और V के रूप में मान लिख सकता हूँ। चाहूँ तो यहाँ पे F और U के रूप में मान लिख सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको ये सब कुछ करने की। आप तो बस डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखिए, M बराबर -V/U। अब देखिए, हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। ये सब हमने देखे हैं लास्ट लेक्चर्स में। ओके, तो वहाँ पे इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। M का मान जब भी नेगेटिव होगा हम कैसा प्रतिबिंब मानते हैं? वास्तविक और उल्टा। जब भी M का मान पॉजिटिव होगा हम कैसा प्रतिबिंब मानते हैं? आभासी, सीधा। M का मान 1 से बड़ा होगा, बड़ा प्रतिबिंब। 1 के बराबर होगा, समान प्रतिबिंब, समान आकार का। 1 से छोटा होगा, छोटा प्रतिबिंब। तो ये बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी। M का जब मान आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक तो चिन्ह, और दूसरा हमारे पास में क्या भाग होता है? परिमाण। चिन्ह क्या बताता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा होगा या सीधा होगा। और मान, परिमाण क्या बताता है कि प्रतिबिंब बड़ा होगा, छोटा होगा या समान आकार का प्रतिबिंब होगा। ये क्वेश्चन है 11.3 तक के क्वेश्चन हैं। इनको एक बार देख लीजिए। अभी इसका फोटो खींच के मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे। इनका सॉल्यूशन भी अभी आपको मिल जाएगा। 11.1 प्रश्न हमारे पास में ये रहा। ये प्रश्न पहला क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। पहले मैं बुक के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसमें सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन ज्ञात करो। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात करो। ये शुरू के 3 क्वेश्चन हैं, 11.1, 11.2, 11.3। अब देखिए, सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, 11.1 को हल कर रहा हूं। आंसर 11.1। अभी देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। इसका मतलब हमें सीधा सीधा पता है, फोकस दूरी F बराबर कितना होता है? R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। R कितना है अपने पास में? R कितना है? देखिए सवाल में वक्रता त्रिज्या कितनी है? 50 सेंटीमीटर। R 50 है, 50/2 कितनी आएगी अपने पास में? 25 सेंटीमीटर। पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हमें इसमें चिन्ह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिन्ह लेते भी हो तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? -25। माइनस ये कहना चाहता है कि x' अक्ष की तरफ होगी ये दूरी, बस दिशा बताती है, लेकिन होगी कितनी? 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ये पहला प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न था। अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं आंसर 11.2 की। समझना है इसको। एक वस्तु
15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अब जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r कितनी है? देखिए सवाल में ऊपर लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किधर होगी? देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस साइड होगी अपने पास में? ये फोकस दूरी होती है, ये इसका केंद्र होता है। वक्रता त्रिज्या इसी साइड होगी तो r का मान कैसा होगा भैया? नेगेटिव। r का मान कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि देखिए कौन सा एक्सिस है? ये x है और ये x डैश है। और चिन्ह निर्धारण में मैंने बताया था आपको, जब भी x डैश की तरफ आएंगे तो हमारे पास जितने भी मान होंगे वो मान कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ओके, तो f कितना है अपने पास में? फोकस दूरी बताइए कितना आएगी? r/2। इसके आगे मैं माइनस लगा रहा हूँ, माइनस बस ये बताने के लिए कि लेफ्ट में है। ओके, -15 और उसके बटे में 2 सेंटीमीटर, 7.5 लिख सकते हो, पर मैं कहूँगा आप 7.5 न लिख के इसको 15/2 ही रहने दीजिए। ओके, पहला काम हो गया। आप सवाल को आगे करते हैं। 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर वस्तु कहाँ रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर पर u कितना है अब अपने पास में? बताइए u कितना है अपने पास में? बताइए u कितना है? 10 सेंटीमीटर। और u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, -10 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें मिल गई, f मिल गया, u मिल गया। अब क्या पूछा है सवाल में? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करनी है और आवर्धन ज्ञात करना है। 3 चीज़ों को हमें ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करते हैं। तो भैया u भी आ गया अपने पास में f आ गया, v हमें ज्ञात करना है। आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आपको प्रकृति निकालनी है प्रतिबिंब की, आपको हमेशा m निकालना होगा, हमेशा m निकालना होगा। ओके, हमेशा आप क्या निकालोगे? m निकालोगे। तो v निकालते हैं, तो दर्पण सूत्र से निकालेंगे क्योंकि 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। 1/f = 1/u + 1/v। u और f के मान दे रखे हैं, v निकल जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे वैल्यू। 1/f, f कितना है? -15/2। ओके, u कितना है अपने पास में? -10 और +1/v। जिसका नहीं पता उसका कोई चिन्ह नहीं लेंगे, पहले भी बताया था मैंने आपको। -2/15 हो गया, ये बराबर कितना है? -1/10 + 1/v। 1/10 को इधर लाऊंगा, प्लस हो जाएगा 1/10 -2/15 बराबर 1/v। कितना आएगा अब अपने पास में? बताइए 1/v बराबर लघुत्तम कितना आ गया दोनों का? 30 ले लिया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया अपने पास में? 2 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 1/30, 1/v, v का मान आ गया -30। प्रतिबिंब किधर आया? -30 पर। -30 का मतलब दर्पण के लेफ्ट में, ओके सही है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया एक तरीके से आंसर। ओके भाई, बात समझ में आ गई सभी को? अब आगे देखिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। ये थी प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति के बाद में हमें क्या निकालना है? आवर्धन इसलिए निकालते हैं कि प्रकृति निकालनी है। ओके, m बराबर कितना होगा? v और u पता है, hi और ho पता नहीं है, इसका मतलब आप v/u वाला सूत्र प्रयोग में करिए। माइनस v कितना है अपने पास में? v कितना है? -30। u कितना है? -10। माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस क्या रखेगा? -3। अब ये -3 क्या कहना चाहता है? देखना इधर, जैसे इम्प्लाइड हम क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए भैया क्या होगी? माइनस किसको प्रदर्शित करता है? वास्तविक, उल्टा, और 3 क्या है? 1 से बड़ा, और 3 क्या है? 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा होगा तो अभी मैंने आपको बताया था जस्ट ही, m जब भी 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा प्रतिबिंब होगा। आप दोनों चीज़ों को देख रहे हैं ना, देख, माइनस को भी देख रहे हैं और 3 को भी देख रहे हैं। माइनस के अनुसार क्या है? वास्तविक उल्टा, और 3 के अनुसार क्या आएगा? बड़ा प्रतिबिंब। 3 के अनुसार क्या आएगा? बड़ा प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, तो हमने क्या क्या चीज़ें निकाल ली यहाँ से? क्या क्या चीज़ें निकाल ली हमने यहाँ से?
ध्यान देना, क्या क्या चीज़ निकाल ली, v निकाला, v मतलब प्रतिबिंब की स्थिति निकाली, फिर आवर्धन निकाला और फिर उसकी क्या निकाल दी, प्रकृति। और सवाल में भी क्या थी, ये तीन बातें ही थी कि स्थिति ज्ञात करो, प्रकृति ज्ञात करो और फिर क्या ज्ञात करो, आवर्धन ज्ञात करो। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट सवाल अपने पास में कौन सा है, 11.3। एग्जाम्पल नंबर 11.3 का आंसर, 11.3 का अब हम आंसर देंगे। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, ध्यान देना। हाँ भी सवाल पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। क्या है सवाल, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के सामने, सामने किधर होगा, जिधर पॉलिश नहीं होगी। ओके, यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर है तो बिंब की दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, बिंब की दूरी। बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी। ओके भैया, अब देखिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो 11.3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 11.3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो समझना सवाल को। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, u ज्ञात करना है। u क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। दर्पण का सामने क्या होगा, इस साइड होगा ना, ये एक्स डैश। दर्पण के सामने मतलब किधर होगा, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। पीछे के लिए v कैसा होगा, प्लस, और सामने के लिए v कैसा होगा, माइनस। कैसा होगा, माइनस। सही बात है ना, एक्स डैश पे आ रहा है इसीलिए क्या आया, माइनस आया। v का मान कितनी दूरी पर बन रहा है, 100 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अब जब 100 सेंटीमीटर पर बन रहा है इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, माइनस 100 सेंटीमीटर। ओके, फोकस दूरी हमें कितनी दे रखी है, सवाल देख लेना जरूर इसके साथ में। ओके, कितनी है, 98 सेंटीमीटर। बताइए अवतल दर्पण की फोकस बिंदु इधर एक्स डैश पर आएगी। अवतल दर्पण की फोकस बिंदु किधर आएगी, एक्स डैश पर आएगी। जब ये एक्स डैश पर आएगी इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स डैश पर आएगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए, एफ नेगेटिव होगा, माइनस का 98 सेंटीमीटर। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले से किसका मान निकालना है, यू का मान निकालना है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ओके, 1/f, f कितना है, माइनस का 98 सेंटीमीटर। u कितना है, ज्ञात करना है। v कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसको इस साइड भेज रहे हैं हम, 100 को किस साइड ले आए हैं हम लोग, 100 को लेफ्ट में ला रहे हैं। तो कितना है, 1/100, 1/100 माइनस 1/98 बराबर 1/u। तो हमारे पास 1/u कितना है, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 9800। ओके, ये इधर कितना हो गया, 98। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, -100, माइनस का 2/9800, माइनस का 2/9800, माइनस का 1/4900। ठीक है, u बराबर कितना आया, माइनस का 4900 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में थी सारी बातें, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -49 मीटर, -49 मीटर। ओके, ये u आ गया अपने पास। देखो u में मैंने हमेशा आपको कहा है u हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो हम ये 3 प्रश्न एक बार सॉल्व करेंगे, इनको देखेंगे। ओके, और ये तीनों प्रश्न आपको अपने होमवर्क की कॉपी में ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि तीनों प्रश्न हमारे पास में किसके हैं, ये अपनी बुक के प्रश्न हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।